हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के बारे में, जो एक इम्पॉर्टेंट ग्रामर कंसेप्ट है, जिसमें हम किसी और के वर्ड्स का रिपोर्ट करते हैं बिना एग्जैक्ट वर्ड यूज़ किए। तो वीडियो के स्टार्टिंग में आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं आप सबको एक सेंटेंस बोलूँगी, जैसे कि शी सेड आई एम हैप्पी। इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए इस रिपोर्ट में रिपोर्टेड स्पीच के बारे में जानते हैं और उसके रूल्स और ट्रिक्स को समझते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो इट इज़ द फॉर्म इन विच वन कैन कन्वे अ मैसेज सेड बाय वन सेल्फ और समवन एल्स मोस्टली इन द पास्ट। तो डेफिनेशन से जैसे कि आप क्लियरली जान पा रहे हैं, तो एक तरह की ऐसी फॉर्म है जिसमें कोई भी अपना मैसेज कन्वे कर सकता है, जो या तो उसने कहा या तो किसी और ने कहा, लेकिन मोस्टली कौन सी बात है, पास्ट की। तो रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी डिफाइन की गई है रिपोर्ट ऑफ वन समबडी हैज सेड, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बोला, जिसमें हम किसी और के वर्ड्स को रिपोर्ट करते हैं बिना एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ किए। लेकिन अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी, रिपोर्टेड स्पीच इज डिफाइंड एज एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग समथिंग दैट वाज सेड बट नॉट यूजिंग द एग्जैक्टली द सेम वर्ड। तो दोनों ही डेफिनेशंस के हिसाब से इसका क्लियर यही मतलब निकलता है कि रिपोर्टेड स्पीच एक ऐसी स्पीच है जिसमें हम किसी और के वर्ड्स को रिपोर्ट करते हैं, किसी और के सेंटेंस को रिपोर्ट करते हैं, एक्ट को रिपोर्ट करते हैं बिना एग्जैक्ट वर्ड यूज़ किए, बिना सिमिलर वर्ड यूज़ किए। तो डायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमें डिफरेंस जानना हो तो हम देख सकते हैं कि इसमें जैसे कि हमारे पास जो टेंसेज हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसमें हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं। तो जैसे कि डायरेक्ट स्पीच में हम क्या कहेंगे, शी ऑलवेज वेयर ए कोट। लेकिन अब हमें जब इसमें रिपोर्टेड स्पीच है जिसमें हम बता रहे हैं कि वो ऐसा करती है लेकिन एग्जैक्ट वर्ड नहीं यूज़ करने, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ही सेड दैट शी ऑलवेज वेयर। उसने कहा कि वो हमेशा कोट पहनती है। जैसे अगला सेंटेंस है आई एम लुकिंग फॉर माई कीज, ये हो गया डायरेक्ट। अब हम इन रिपोर्टेड की बात करें तो डैट इज शी सेड दैट शी वॉज लुकिंग फॉर कीज। उसने कहा वो कीज ढूंढ रही। तो इस तरह के कुछ चेंजेस आते हैं डायरेक्ट स्पीच से लेके रिपोर्टेड स्पीच में। अब रूल्स की बात करें जो हमें फॉलो करना है जब हम रिपोर्टेड स्पीच की बात करें, तो रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच से थोड़ी डिफरेंट है। रिपोर्टेड स्पीच आपको बताती है कि क्या किसी ने कहा है लेकिन विदाउट एग्जैक्ट वर्ड यूज़ किए। अब हम उन रूल्स की डिटेल में बात करते हैं। तो फर्स्ट थिंग आपको अपने माइंड में रखनी है कि आपको कोई भी कोटेशन मार्क नहीं यूज़ करना है, क्योंकि आप एग्जैक्ट वर्ड स्पीकर के यूज़ नहीं कर रहे हो। जैसे कि कई बार हम ऐसे यूज़ करते हैं कि कोई भी सेंटेंस लिखे उसे कोटेशन मार्क से क्लोज कर देते, ओपन भी करते हैं। वो तब करते हैं जब हम एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में जैसे कि हम ऐसा कुछ नहीं करते, तो हम कोई भी कोटेशन मार्क इसमें यूज़ नहीं करेंगे। इसमें हम यूज़ करेंगे फॉलोइंग फॉर्मूला, जिसमें हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं सेंटेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच। इसमें क्या कहेंगे हम, सब्जेक्ट सेट द रिपोर्ट वट एवर द स्पीकर सेट। तो ये है एक तरह का फॉर्मूला जिससे आप सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हो रिपोर्टेड स्पीच में, कि सब्जेक्ट जो भी होगा आपका, उसने कहा, और आपको जो भी रिपोर्ट कर देना है, मतलब जो भी व्हाटएवर स्पीकर ने कहा उसको। इसमें आप वर्ब्स यूज़ कर सकते हो लाइक सेड, कहा, आस्क, पूछा, रिक्वेस्ट किया, ऑर्डर किया, कंप्लेंट, एक्सक्लेम्ड, स्क्रीम, टोल्ड। लेकिन अगर आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस रिपोर्ट कर रहे हो तो आप वर्ब यूज़ करोगे टोल्ड, सेड। फॉलो किससे करोगे, उसे डैट से, और एंड करोगे फुल स्टॉप से। तो जैसे कि शी ऑर्डर्ड डैट शी हैज़ टू ब्रिंग पेन, या व्हाटएवर, शी ऑर्डर्ड डैट ही इज़ नॉट लॉयल। तो मतलब इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें आप पास्ट की ज़्यादा बात करते हो। तो जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस को रिपोर्ट करते हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें हम कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, तो आप वर्ब यूज़ करोगे इंक्वायर्ड, आस्क, और उसमें आप क्वेश्चन मार्क को रिमूव कर दोगे। जब आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का रिपोर्ट करते हो तो उसमें आप एक्सक्लेम्ड वर्ब यूज़ करते हो, एक्सक्लेमेशन मार्क को भी रिमूव कर देते हो। ये जो स्ट्रक्चर है सेंटेंसेस का, ये चेंज होता रहता है, लेकिन आपको इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और आपको अपने माइंड में ये रखना है कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, जिसके टेंस हैं, प्रोनाउंस हैं, वर्ब्स हैं, ये टाइम टू टाइम चेंज होंगे जब आप एक सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करोगे इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच में। अब बात करते हैं, अभी तक हमने जाना कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, डायरेक्ट स्पीच में उसके साथ क्या डिफरेंस है, क्या रूल्स हमें ध्यान रखने चाहिए अगर हम वर्ब यूज़ कर रहे हैं, या हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। लेकिन अब हम बात करें ट्रांसफॉर्मिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू रिपोर्टेड स्पीच कैसे करेंगे।
तो जब हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं सेंटेंस को फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच इनटू रिपोर्टेड स्पीच, तो हमें सबसे पहले चेंज करना है उसके प्रोनाउंस, टेंस एंड एडवर्ब्स, जो उसको टाइम प्लेस बता रहे हैं जो भी स्पीकर ने यूज़ किया है। तो अब देखते हैं हम इस टेबल से कि किस तरह ये काम करता है। तो सबसे पहला आ गया हमारा चेंज ऑफ द प्रोनाउन। तो जैसे आई से हम चले गए ही और शी पे, मतलब हमने बोला कि हम किसी और की बात कर रहे हैं। मी से आ गया हिम हर, वी से दे, अस से देम, यू से ही से दे, यू से हिम हर देम, माई से हिज हर। तो ये आपको पता है कि फॉर मेल हम यूज़ करते हैं ही और फीमेल हम यूज़ करते हैं शी, वैसे ही हिम यूज़ करते हैं मेल के लिए, हर यूज़ करते हैं फीमेल के लिए, दे हम ओवरऑल के लिए यूज़ करते हैं, देम भी, ही से दे आप फिर देख सकते हैं अगर हमें ग्रुप बताना है, और हिज और हर भी, हिज हम यूज़ करते हैं मेल के लिए और हर यूज़ करते हैं हम फीमेल के लिए। देन आ गया चेंज ऑफ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब्स ऑफ टाइम। तो डायरेक्ट स्पीच में हम यूज़ करते हैं दिस और दीज, इन रिपोर्टेड स्पीच में हम यूज़ करते हैं डैट और दोस। एडवर्ब की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट में हम यूज़ करेंगे हेयर और रिपोर्टेड में यूज़ करेंगे देयर। और अगर टाइम की बात करें, जैसे कि हमने बोला प्लेस और टाइम का हमें ज़्यादा ध्यान रखना है, तो एडवर्ब में यूज़ करेंगे हम नो, नाउ या टुडे, और रिपोर्टेड में हम यूज़ करेंगे देन और दैट डे। देन हम बात करते हैं चेंज ऑफ टेंस की। तो चेंज ऑफ टेंस में हम डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट, अगर हम एग्जांपल्स के साथ आपको बताएं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम यूज़ करते हैं। जैसे हमने कहा प्रीति सेड आई कुक पास्ता, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने आई कुक पास्ता को कोटेशन मार्क्स पे रखा है। जब हमने रूल्स डिस्कस किए थे तो हमने बताया था कि रिपोर्टेड में हम इसको ऐसा नहीं रखेंगे। तो अगर आप इसकी रिपोर्टेड स्पीच देखोगे तो वहाँ पे क्या है, प्रीति सेड दैट शी कुक पास्ता, नो कोटेशन मार्क। देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में फिर आया प्रीति सेड आई एम कुकिंग पास्ता, फिर वहाँ पे आप रिपोर्टेड स्पीच में देखिए प्रीति सेड दैट शी वॉज कुकिंग पास्ता। देन प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो वहाँ पे आया प्रीति सेड आई हैव कुक पास्ता, और पास्ट परफेक्ट की बात करें तो वहाँ है प्रीति सेड दैट शी हैड कुक पास्ता। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, जब हमने सेंटेंस फॉर्मेशन की बात की थी तो सब्जेक्ट फिर यूज़ ऑफ डैट, देन हमने जो भी हमें रिपोर्टेड करना है विदाउट एनी एग्जैक्ट वर्ड्स। देन चेंज ऑफ मॉडल वर्ब्स की बात आई तो जो हमारे मॉडल वर्ब्स हैं जैसे विल, मे, कैन, शैल, वो चेंज हो जाएंगे वुड, माइट, कुड, शुड, हर, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने बताया था कि मोस्टली इसका जो कन्वर्जन वो इन द पास्ट को लेके होता है। अब टिप्स की बात करें कि हम किस तरह रिपोर्टेड स्पीच को प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो कुछ टिप्स यहाँ पे बताई गई हैं जिससे आप प्रो बन सकते हैं। सबसे पहले कोई ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी जिनका डायलॉग्स है उनको सिलेक्ट करो, फिर उनके सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से रिपोर्टेड स्पीच में ट्रांसफॉर्म करो और फिर उनको प्रैक्टिस करो। कोई इंसिडेंट लिखो, कोई भी दिन लिखो यूजिंग रिपोर्टेड स्पीच, पहले से डायरेक्ट स्पीच में लिखो, देन उसको चेंज करो कि अगर हम रिपोर्टेड स्पीच में लिखें तो कैसे लिखेंगे। कोई भी स्टोरी आप खुद बनाओ रिपोर्टेड स्पीच के रूल्स को ध्यान में रखते हुए। एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे कि हमने बताया था, तो संतना सेड दैट शी वुड बी ऑडिशनिंग फॉर द लीड रोल इन द फनी गर्ल। तो संतना ने कहा कि वो ऑडिशन देगी फॉर द लीड रोल इन फनी गर्ल। करिश्मा आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू दे वेयर हर कार कीज वर। तो आप देखिए इसमें सारे, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में सेंटेंस फॉर्मेशन की बात की थी रिपोर्टेड स्पीच, तो सब्जेक्ट, फिर उसके बाद दैट, एंड देन जो आपका रिपोर्ट करना है विदाउट यूजिंग द एक्चुअल या एग्जैक्ट वर्ड्स। तो और भी कुछ एग्जांपल्स है, जैसे जिबिन टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी आउट आफ्टर लंच, लक्ष्मी आस्क्ड टीना इफ़ शी वुड कंपनी हर टू द रेलवे स्टेशन, ऐसे जैसे। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, एक तरह की फॉर्म है जहाँ पे आप अपना मैसेज कन्वे कर सकते हो, खुद का दिया हुआ या किसी और का, मोस्टली इन द पास्ट, जो पास्ट में हुआ होता है उससे। तो इसे आप थर्ड पर्सन व्यू भी कह सकते हैं कि किसी ने क्या कहा था। इस स्पीच में आपको ना कोटेशन मार्क यूज़ करने होते हैं, ना कोई एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करने होते हैं, बस जस्ट मैसेज कन्वे करना होता है विदाउट एनी क्या कहते हैं उसे, आप कह सकते हैं हम कि विदाउट एनी टेंशन। आपको जस्ट एक मैसेज कन्वे करना है अपना या किसी और का जो पास्ट में हो गया है इन द थर्ड पर्सन व्यू। तो दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच एक ज़रूरी ग्रामर रूल्स हैं जो हमारी स्पोकन और रिटन इंग्लिश को और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और प्रोफेशनल बनाता है। जब भी हम किसी और की बात रिपोर्ट करते हैं तो टेंस, प्रोनाउन और टाइम एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। पर हमारा सवाल जो हमने स्टार्टिंग में वीडियो में पूछा था वो था कि शी सेड आई एम हैप्पी
इसका इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा। तो हमने रूल्स पढ़े, टिप्स पढ़े और प्रैक्टिस भी की। तो जहाँ तक हमें लगता है इस वीडियो के माध्यम से हम सिखा पाए हैं, तो इसका जो रिपोर्टेड स्पीच होगा वो होगा शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी। यही इसका करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच होगा। आपको क्या लगता है रिपोर्टेड स्पीच का सबसे ट्रिकी पार्ट क्या है? कमेंट करके बताएं। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।